और बंसल न्यूज से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में पारित यूसीसी विधेयक 2026 पर अपनी बात रखी है। उन्होंने राम से रहीम तक सभी के लिए समान कानून की वकालत करते हुए बहुविवाह और हलाला पर रोक तथा लिव इन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बताया। सीएम ने दावा किया कि ड्राफ्ट पर मुस्लिम महिलाओं का समर्थन है, लेकिन विपक्ष महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहता है। मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक पहल की है और यूसीसी कानून महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 महीने के भीतर 27 अप्रैल को 7 सदस्यीय कमेटी गठित होती है और आप सिलसिलेवार देखेंगे अगर तो 3.5 करोड़ नागरिकों तक मैसेजिंग होती है, संदेश पहुंचाए जाते हैं और 10 लाख फीडबैक आते हैं आपके पास। यानी कितने स्मूथ तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ी है। और आप अगर देखेंगे तो बाकी जो जातियां हैं, जैसे आप कह सकते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उसको बड़े अपने अलग अंदाज में कहते हैं, अमर अकबर एंथोनी। तो आप अगर देखेंगे तो तीनों चारों कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी की मैं खासतौर पर बात करूंगा, 80% महिलाएं इसके समर्थन में खड़ी हैं, जबकि बाकी 3 कम्युनिटीज में हिंदू, क्रिश्चियन और सिख की मैं बात करूं तो 90+ का समर्थन महिला और पुरुष का इसके साथ है। एक देश एक कानून, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसे लेकर अड़े रहे। बात तब कश्मीर की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कानून भविष्य की उन संकेतों की तरफ भी जाता है जो ये कहते हैं कि एक देश और एक इलेक्शन की भी बात होगी। बहरहाल आज का हमारा मुद्दा है यूसीसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम मसरूफियत के बीच में कुछ जरूरी वो नोट भी कर रहे हैं। लगातार मिलना जुलना भी चल रहा है। सर, पहले तो बधाई, एक अच्छी पहल, और आपने इतनी जल्दी इसको कर लिया। एक अच्छी कमेटी बनी और 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी इसका समर्थन किया। कैसे देखते? बाकी कम्युनिटी का तो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा। देखिए, ये बड़ी प्रसन्नता की बात भी है और मैं मान के चलता हूं कि हमारी प्रशासनिक दक्षता भी है, मध्य प्रदेश की जनता की प्रतिबद्धता भी है कि हमने एक बड़ा गंभीर विषय को हाथ में लिया। और जैसा कि हम सब, आपने खुद ने स्पष्ट कहा है कि एक देश एक विधान एक प्रधान की जब बात आती है तो ऐसे में मध्य प्रदेश की धरती से करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचती है कि क्या हम अपने राज्य के अंदर इस कानून को ला सकते हैं। और महत्व की बात यह भी है कि हमारे यहाँ चुनी हुई पार्लियामेंट और असेंबली में ये अपने स्तर पे ही कानून बना के लगा सकते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह रहता है कि हम अगर कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो पुनः जनता के बीच जनादेश लेने जाएं, उनके सुझाव का संकलन करें, फिर अपने उत्तरदायित्व की तरफ बढ़ें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने कहा कि 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच में जो विषय पहुंचाया गया और उसका परिणाम है कि 10 लाख से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिया। और रिपोर्ट भी जो आई है उसमें ये बात सही है कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोगों ने एक मत से कहा कि ये नियम लगना ही चाहिए। और जो विसंगतियां थी खासकर मुस्लिम बहनों के लिए, तो इस कानून के लगने के बाद उनके लिए बहुत अधिकार बढ़ रहे हैं। उनको एकमात्र, अगर बिगर कोई लोग लाग लपेट से बोलना चाहूंगा तो इसमें सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिल रहा है तो वो मुस्लिम बहनें हैं, जिनके अपने लिए उनको अधिकार, पिता के संपत्ति में, पति की संपत्ति में अपने लिए पुरुष और महिला का अधिकार बराबर देना, ये अधिकार मिलने वाला है। एक शादी के रहते रहते दूसरी शादी के दंश से अगर कोई परेशान होती है तो महिलाएं ही परेशान होती है। ऐसे में एक विवाह की मान्यता देने से उनकी जिंदगी श्योर हो जाती, निश्चित हो जाती। बगैर कोई वैधानिक प्रक्रिया के शब्दों से कोई किसी को तलाक तलाक तलाक, इसमें अब इसकी गुंजाइश नहीं है। अगली शादी भी करना तो पुराने शादी का जब तक योग्य प्रकार से विवाह विच्छेद की प्रक्रिया कानून सम्मत नहीं हो जाए तो वो विवाह टूट नहीं सकता है। तो इस जितने प्रकार के लाभ हो सकते हैं मुस्लिम बहनों को है। और मुझे इसी के कारण से कहना पड़ेगा कि पूरे 55 जिलों में मुस्लिम बहनों ने 76% से लगा के 80% तक इसका समर्थन किया। और ये भी अच्छी बात है कि 40% पुरुष मुस्लिम समाज ने भी समर्थन किया।
जब उनसे पूछा, मैंने भी बात की कि आप इसका समर्थन कर रहे हो तो ये आपका पर्सनल लॉ में कोई बाधा तो नहीं डालेगा। बड़े अच्छे बेबाकी से उन्होंने उत्तर दिया कि भाई ये हमारी भी तो बहन बेटी है, हमारे घर में भी अगर हिंदू बहन बेटी की इज्जत और उनकी इतनी चिंता अगर समाज कर रहा है तो हमारी बहन बेटी की इज्जत क्यों नहीं होना चाहिए। तो एक देश में एक कानून लगने से हमारी बहन बेटी का भी अधिकार सुरक्षित होता है। और आपने देखा होगा कि मेरे जहां जहां दौरे हो रहे हैं उस दौरे में बुर्का हटा करके भी बहनें फोटो साथ खिंचा करके वो अपनी प्रसन्नता की प्रकटीकरण कर रही है, उनका आनंद आ रहा है कि हाँ ये हमारे भाई है। और मैंने कहा भी कल भाषण में, आपने देखा ही होगा कि मैं जब रक्षाबंधन पे हाथ बढ़ाता हूं तो मैं कोई हाथ केवल हिंदू बहनों की तरफ नहीं बढ़ाता हूं, हर धर्म की बहनें राखी बांधती, तो मेरा दायित्व है, हमारी सरकार का दायित्व है। और माननीय मोदी जी इसको बहुत स्पष्टता से रखते भी हैं कि हमारे देश के अंदर ये बंधन नहीं होना चाहिए, ये बाधा भी नहीं होना चाहिए जो हमारे देश की एकता में बाधा बने। जो सुझाव मिले हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं होगा। मुस्लिम पुरुषों ने खुद कहा कि हम अपने परिवार की महिलाओं की रक्षा के लिए खड़े हैं। क्या कुछ चुनिंदा सुझाव आप एक बुकलेट के तौर पर प्रकाशित करेंगे? निश्चित रूप से हम तो ये चाह रहे हैं कि ये अधिकार जो दिए जा रहे हैं, जिसमें कहा गया कि हाँ हमारे यहाँ एक विवाह का बंधन रहने वाला है, इसलिए बंधन के लिए विवाह का पंजीयन आवश्यक है। तो 2008 के बाद से जितने विवाह हुए वो सारी पंजीयन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। पंजीयन की प्रोसेस कर देने से हर एक का विवाह पंजीकृत रूप से शासन के पास रिकॉर्ड रहने वाला है। और ये बड़ा काम है। इस बड़े काम के आधार पर अदरवाइज देखो आप हमारी सबके विवाह हुए, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट में अभी हम सब एक तरह से इस तरह से, लेकिन जब इसकी आवश्यकता होती तब बड़ी कठिन जाती है। कई अगर किसी कारण से कोई घटना दुर्घटना कोई बात हो गई तो विवाह का पंजीयन कराने की प्रोसेस कानून सम्मत करना ये एक बड़ा अभियान है। परिवार के अंदर बंटवारे में भी बहन भाई के हिस्से का बराबरी करना ये भी बड़ा निर्णय है। फिर हमारे धर्म के लिए पूजा पद्धति में इसमें कोई बंधन नहीं है। हम अपनी पूजा पद्धति का जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता है वो पूरी रहने वाली है। अगर आपको पूजा करना आप पूजा करें, आपको अरदास करना अरदास करें, आपको लगता है कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो नमाज पढ़ूं, उसमें कोई ना नहीं है। लेकिन आपको अपने एक कानून से अपने जीवन के ऐसे सारे बंधनों को एक चश्मे से देखना। अभी आपने बहुत अच्छी गाने की पंक्ति अमर अकबर एंथोनी, कितना बढ़िया फिल्म थी पुराने जमाने की जिसमें एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी, तो ये इनके लिए तीनों की समानता की बात कर दी। ये हमारे लिए देश का नहीं दुनिया के सामने उत्कृष्ट उदाहरण था। जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारी विशेषता ही हम हमारी बंधुता को विश्व बंधुता से जोड़ते हैं। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, जब सबके सुख की कामना करते हैं, तो हमारे देश के अंदर हम क्यों विभिन्नता की बात करें। और अतीत के काल में ये तो अंग्रेजों ने खिलाफत आंदोलन के समय कांग्रेस ने इस बात का कदम बढ़ाया कि हम हिंदू मुस्लिम दो चश्मे से देखते हैं, और बाद में आपने देखा इसकी कीमत देश के बंटवारे के रूप में चुकी। अदरवाइज आप बताइए राम रहीम तुलसीदास कबीरदास रविदास उस समय से कभी इसमें कोई अंतर नहीं था। रसखान ने कितनी अच्छी कविताएं लिखी, ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। तो ये भगवान कृष्ण की वंदना का इससे अच्छा कौन सा उदाहरण है। रहीम ने भी अपने कितने अच्छे अच्छे दोहे बनाए हैं। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि हमारे यहाँ ये रसखान की रहीम की आज़ादी के पहले क्रांतिकारियों में से हमारे जो तमाम अलग अलग मुस्लिम धर्म के भी शहीद हुए उन्होंने भी इस बात को रखा है। मैं मान के चलता हूँ पाकिस्तान के अंदर भी देश के बंटवारे का दर्द उनको बरकरार है। मुस्लिम धर्म के आधार पर बंटवारा है, देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम बेहतर होगा कि हमारे बीच बंधु भाव बढ़ाएं, और आज नहीं तो कल इधर उधर के और देश भी देख रहे हैं जो हमारी तरफ आकर के, तो हो सकता है ये बृहत्तर भारत की तरफ जाए। लेकिन अभी तो अपन इसी पे आते हैं कि हमारे अंदर की अच्छाई को बांटें और हम एक साथ रहने की आदत डालें, एक कानून के आधार पर जीने की परंपरा रखें।
आखिरी सवाल है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें एड्रेस कर रहे हैं जिसको मैं समाज की विसंगति के तौर पर भी एक देखता हूं, लेकिन ये अब संस्कृति आ रही है। लिव इन रजिस्ट्रेशन, किसके क्या अधिकार हैं, और यहां भी नुकसान में महिलाएं रहती हैं। लिव इन पार्टनर पीट रहा है, आपके कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तो इसको लेकर भी एक बड़ा जागरूकता अभियान, बालिग हैं आप, फैसला आप खुद कर रहे हैं, उसको लेकर टीका टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन कराएं, कम से कम आपके कानूनी अधिकार तो सुरक्षित हों। ये आपने सही बात कही कि कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के बलबूते पर ये जो लिव इन की जो नई जीवन स्टाइल हुई है, इसमें भी हमने इसको बांधा है। इसमें आपको 1 महीने से कम समय में आपका पंजीयन अनिवार्य होगा। 18 साल महिला की आयु, 21 साल पुरुष की आयु होना कंपलसरी है। तीसरा, आप अगर विवाहित हैं तो आपको इसकी परमिशन नहीं है। आपको वो सब बातों का बंधन ही इस बात का पर्याप्त है कि आपको इसके दायरे में रहने के लिए पूरी तौर पर मनोयोग से, कानून सम्मत तरीके से, मनस्थिति के आधार पर इसका दुरुपयोग न कर पाए उसके प्रबंधन किए गए हैं। और इसको एक तरह से मेरी भाषा में कहा जाए तो हतोत्साहित किया है कि भाई हमारे यहाँ ये पद्धतियां नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजें हमारी नहीं है, अतीत के काल में होगी जब होगी, लेकिन आज तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हमने इनको एक तरह से एक्सेप्ट किया है। तो इसके बंधन ऐसे लगाएं कि ये न के बराबर हो, लेकिन अगर करते हैं तो वो सबके कानून का पालन करना पड़ेगा। हलाला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इद्दत, हलाला, ये सब बहुत गंदी प्रथाएं थी। बहनों की जिंदगी नर्क होती है। बहन है, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो। हमने इस सब का बंधन लगाया कि ये कोई करेगा तो उसको सजा होगी, इसमें इनकी कोई छूट नहीं होगी। धन्यवाद। और आपने बहुत कम समय में ये बड़ा अचीवमेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि मुस्लिम पुरुषों ने आगे आकर उनसे ये बात कही है कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई इस तरह से, उन्होंने एक तरह से उसके ऊपर, माफ कीजिएगा, ऊपर मैं ना भी कहूं तो ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के इस कदम को उन्होंने मानवीय दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले को बहुत ही उपयोगी कहा है। और मुस्लिम महिलाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि वो जहां सभाओं में जाते हैं तो बुर्का हटाकर वो अपने भाई के साथ, क्योंकि उनके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पहल है, लैंडमार्क एक पहल है। हलाला जैसी प्रथाएं जिनका क्या उल्लेख है अंदर, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं इस्लाम का, मैं नहीं टीका टिप्पणी कर सकता, लेकिन इन्होंने महिलाओं के शोषण के हथियार के तौर पे काम किया है। तो ये सारी चीजें खत्म हुई हैं, और निश्चित तौर पर लिव इन रिलेशनशिप जो एक हिस्सा है, जिस भी तौर पर इसे देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट इसे मान्य करता है। डॉक्टर साहब भी कहते हैं ये एक प्रक्रिया है, हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहां भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, और कोई भी इस तरह की चुनौती ना बने जो कहीं महिलाओं के, तो महिलाओं के लिए ये एक रिवोल्यूशनरी कानून है। और यही वजह है कि सभी धर्मों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर, मुस्लिम महिलाओं ने खास तौर पर इसका स्वागत किया है, और बाकी धर्मों में तो पुरुष और महिलाएं तीनों, सिख, हिंदू और क्रिश्चियनिटी में तो तीनों ने ओवरवेलमिंगली इसका स्वागत किया है। कैमरामैन अश्विनी और आशीष के साथ शरद द्विवेदी, मनोज मेरे साथी भी मौजूद हैं यहाँ, उनके साथ शरद द्विवेदी, मुख्यमंत्री निवास, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का कक्ष। तो सुना आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस तरह से विश्लेषण किया है यूसीसी का, और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी ने उनसे खास मुलाकात की।